ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मीन यानी कि पाइसेस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 25 से 31 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है। उनकी विशेषताएं तो ऐसे बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संबंध में बात करते हैं तो पहला तो उनकी गति, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनकी क्वालिटी के वो जिस भी भाव में जाते हैं, ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाते हैं, राशि में जाते हैं, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। तो उनके गोचर के कारण, इतने प्रभाव के कारण हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है, हमारी भावनाओं पर, इमोशंस पर, और अंततः हमारे एक्शंस पर उनका प्रभाव बहुत होता है। इसको समझने के लिए ही साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत है। और इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र ऐसी विद्या है जो हमें थोड़ी गाइड कर सकती है, रोशनी दिखा सकती है, और उसी गाइडेंस के लिए इम्पोर्टेंट होता है साप्ताहिक राशिफल। भले ही जनरल या सामान्य आधार पर दिया जाए, एक जनरल गाइडेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मीन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है और रिलेट करता है वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, यानी कि कन्या में। ये होगा 25 तारीख को सुबह 8 बजे, और 27 तारीख रात के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल होता है, लेकिन आपके लिए चंद्रमा त्रिकोणेश है और आपके एक और त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठे हैं। तो ये चंद्र मंगल योग वैसे ही बहुत अच्छा होता है, एक प्रकार से लक्ष्मी कारक योग होता है। जो लोग नॉर्मल से हटकर कुछ करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे मंगल जो है वो आपके, जैसे मैंने कहा, लक्ष्मी स्थान के स्वामी, चंद्रमा भी एक लक्ष्मी स्थान के स्वामी, ये भाग्य स्थान के स्वामी, ये भाग्य से भाग्य के स्वामी, और मंगल धनेश भी हैं। और मैं हर बार कहता हूँ कि मेरे हिसाब से जैसे कन्या के लिए शुक्र भले ही किताबों में नहीं लिखा, लेकिन वैसे ही मीन के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह के प्रकार ही हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो बहुत अच्छा है। सप्तम में है तो बिजनेस में अत्यंत लाभ, शुभ लाभ, नए मौके, नया काम। और क्योंकि ये चंद्रमंगल योग लग्न को देख रहा है, तो ये अपने आप में दृष्टि, अपने आप में प्रभाव बता रहा है कि बहुत शुभता यहाँ पे धन के मामले में दिख रही है। शनि की दृष्टि भी है तो ये विषयोग भी बना रहा है, लेकिन पहले शनि के अच्छे एस्पेक्ट की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे भाव देखिए किस प्रकार से कनेक्ट हो रहे हैं। धन स्थान मंगल, लक्ष्मी स्थान चंद्रमा, लक्ष्मी स्थान मंगल, लाभ स्थान शनि, दृष्टि। तो ये सारे जो धन के भाव होते हैं, लाभ स्थान, लक्ष्मी स्थान, इनका कनेक्शन हो रहा है। ये बहुत शुभ है धन के मामले में। अब इस धन का क्या क्या संबंध होता है? धन का संबंध होता है करियर से, बिजनेस से, या कुछ भी चीज़ जहाँ से हमें धन आ रहा है उसमें लाभ। सप्तम में ये हो रहा है, 10वें से 10वें में मंगल हैं, तो ये बिजनेस में, करियर में प्रमोशंस का लाभ, का प्रमोशन का योग बनता है। बिजनेस में तो मैंने कहा ही, और वैसे भी अगर आपके कोई और सोर्स ऑफ इनकम है उसमें बहुत लाभ प्राप्त होगा। तो हफ्ते का शुरुआती जो टाइम है ये आपके लिए धन के दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छा है। लेकिन शनि वक्री हैं और मंगल को भी देख रहे हैं, चंद्रमा को भी देख रहे हैं। शनि चंद्रमा विषदोष, तो उग्रता बहुत रहेगी, एग्रेशन बहुत रहेगी। इसका मैरिड लाइफ पर प्रभाव, आपकी सोशल लाइफ पर प्रभाव पड़ सकता है। तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कर लीजिएगा। अदरवाइज तो हफ्ते का ये भाग बहुत अच्छा है। गुरु से चौथे में है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है। इसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन में अच्छा ही रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये आगे बढ़ने का समय है, जीवन को गति प्रदान करने का समय है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक लीडरशिप का रोल आपको मिल सकता है। बिजनेस चमकने का मौका है, कुछ बड़ा करने का मौका है। लव लाइफ
एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे एक्सेप्ट कीजिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ज़्यादा एक्सेप्टेंस और एक्सपेक्टेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉल्स एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम देंगी, रियल एक्सेप्टेंस कि हाँ ये रियलिटी है, लाभ देगा। तो इन दोनों चीज़ों पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, मन में कुछ है भाव तो बोलिए, रुकिए मत। मीन वालों की प्रॉब्लम होती है, अवॉइड करते हैं, फिर बाद में जाकर एकदम पेंट अप एनर्जी की तरह वो चीज़ें सामने आती है। स्टूडेंट्स, जीवन में एक गति लाइए, एक फ्लो लाइए। एक फ्लो की कमी है, कंसिस्टेंसी की कमी है। सेहत के दृष्टिकोण से नसों की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, जिनको गॉल ब्लैडर की दिक्कत है उनकी परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान ही बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, तो वैसे ही इतने अच्छे योग धन के बन रहे हैं। धन और भाग्य दोनों का साथ मिलेगा। 27 तारीख रात के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि तुला में, और 30 तारीख सुबह के 8 तक यहीं पर रहेंगे। हाँ, यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी सेंसिटिव हो जाती है। पहला तो नीच अभिलाषी हैं, नीच के हो जाएंगे अभी कुछ दिन बाद, और अष्टम में आ गए। पहले अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं। गुरु का प्रभाव है जो लग्नेश है, अवश्य बचाएंगे। राहु का प्रभाव भी है। अब गुरु और राहु अगर साथ में देखते हैं तो एक्सपैंड करते हैं, तो पंचमेश चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि, राहु की दृष्टि, यानी कि सोच बढ़ेगी, ख्यालात बढ़ेंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, लक्ष्मी प्राप्ति, अचानक से धन की प्राप्ति फिर से हो सकती है, क्योंकि लक्ष्मी स्थान का स्वामी अष्टम में है। लेकिन अष्टम के चंद्रमा यानी कि अनिश्चितता, अष्टम के चंद्रमा यानी कि मन पे कंट्रोल ना होना, अष्टम के चंद्रमा इमोशंस का हावी होना, अष्टम के चंद्रमा गलत लोगों की संगत, गलत राय, गलत लोगों का आप पर हावी होना, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। 12वें घर से राहु देख रहे हैं, विदेश से लाभ बहुत बड़ा प्राप्त हो सकता है। लेकिन बाकी अगर हम देखें, मन पर, मस्तिष्क पर, ख्यालों पर, विचारों पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ये चंद्रमा अष्टम को देखते हैं तो वाणी पर भी नियंत्रण, जितना कम बोलेंगे उतना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठतम रहेगा। हाँ, गुरु 4थे घर से देख रहे हैं तो प्रॉपर्टी संबंधित अगर कुछ कार्य अटक रहे थे उनको पूर्ण करने का मौका अवश्य मिल सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपनी कमियों को जानना पड़ेगा। ये टाइम, अष्टम में चंद्रमा आत्ममंथन का भी मौका देते हैं, तो ना यहाँ बैठिएगा कुछ देर के लिए, सोचिएगा कि जीवन में क्या कमी है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, आपको और ऊर्जा लगानी पड़ेगी बिजनेस में। अगर आगे बढ़ना है ना, ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लव लाइफ, देखिए कि दिक्कत कहाँ पर है, उसको फेस कीजिए, प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, भागिए मत। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे की रिस्पेक्ट पर ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, बाकी सारी चीज़ें ठीक है लेकिन रिस्पेक्ट अगर नहीं है तो वैवाहिक जीवन हो या कोई भी रिलेशन हो, वो ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, ठीक है स्टूडेंट, बट फोकस थोड़ा सा हट सकता है क्योंकि चंद्रमा अष्टम में है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शन, गले के रोग और कफ रोग, सर्वाष्टक में आपका चौथा नहीं लग्न ही बली है। ये समय ना आत्ममंथन पे दीजिएगा। बहुत सारी कमियां भी सामने आएंगी, और जब कमियां सामने आएंगी तभी तो उनको ठीक कर पाएंगे। 30 तारीख सुबह के 8 बजे चंद्रमा राशि बदलकर आपके नवम भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृश्चिक में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन बुध का गोचर भी हो जाएगा, कोई प्रभाव नहीं है लेकिन मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का नवम भाव में आना, वृश्चिक 8वीं राशि में, लेकिन नवम भाव में आना अच्छा ही होता है। वो पंचमेश हैं, यहाँ पे आके राजयोग, लक्ष्मी योग, भाग्य योग बनाते हैं। धन के लिए पूरा ही हफ्ता आपका अच्छा दिख रहा है। धन आर्थिक दृष्टिकोण से, भाग्य के दृष्टिकोण से पूरा हफ्ता अच्छा है, कोई दो राय नहीं। लेकिन नवम में चंद्रमा है, नीच के हैं। नीच के ग्रह में हमेशा कहता हूँ पैसे के लिए तो आज की डेट में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस ग्रह का कुछ तत्व तो खराब होता है, तो ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। लेकिन यहाँ पर यही प्रभाव नहीं है, यहाँ पे चंद्रमा केंद्रम योग में भी है और गुरु से 6ठे में है तो शकट योग भी बन गया। तो ओवर थिंकिंग से चीज़ें स्टार्ट होंगी, ओवर एनालाइजिंग की तरफ बढ़ेंगी, एंग्जाइटी की तरफ बढ़ेंगी, अपने आप पर विश्वास नहीं होगा, ग्लानि की भावना से भर जाएंगे। और क्योंकि शकट योग बन रहा है तो कार्य डिले भी होंगे। अब ये सारी ही चीज़ें
बहुत अच्छा एक सिनेरियो नहीं है। इसलिए हफ्ते का अंतिम भाग, जहाँ एक और धन प्राप्ति में कोई दिक्कत नहीं है, भाग्य का भी साथ मिलेगा, लेकिन अपने मन पर नियंत्रण ना हो पाना, कार्यों का विलंब होना, ये प्रॉब्लम्स काफ़ी देगा। नवान चुल्ली बता रही है कि अपने जीवन को थोड़ा सा ना प्रायोरिटी बेस कीजिए कि क्या करना है, कब करना है, कब स्टार्ट करना है, इस पर विचार कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, अच्छा काम कर पाएंगे, बस फोकस रखिएगा, बॉसेस से थोड़ा बनाकर रखिएगा। बिजनेस में जैसा मैंने कहा था कि अगर आप प्रयास करते हैं, टाइम देते हैं ना, बिजनेस को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा सकते हैं। लव लाइफ, कभी कभी थोड़ा शुगर कोटेड वर्ड्स का उपयोग करना चाहिए, हफ्ते का अंतिम भाग उसी का है। वैवाहिक जीवन, साथ में टाइम बिताइए, कुछ क्रिएटिव कीजिए, कुछ प्रोडक्टिव कीजिए। ऐसा लग रहा है कि कोई कॉमन गोल नहीं है, कहीं ना कहीं बैठ के ना कुछ कॉमनैलिटी होनी चाहिए, वरना कपल्स में प्रॉब्लम आती है। स्टूडेंट्स, टाइम बहुत अच्छा है, कोई एग्ज़ाम वगैरह करेंगे तो, एग्ज़ाम वगैरह है आपका तो बहुत अच्छा करेंगे, फोकस थोड़ा सा कम रहेगा, पर मेडिटेशन आदि से उसको ठीक किया जा सकता है। सेहत के दृष्टिकोण से आपको इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द और कफ रोग तो पूरे हफ्ते रहेगा। सर्वाष्टक, चौथा घर बली है आपका। घर में खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा का 2 बार पाठ कीजिएगा और बृहस्पति चालीसा का 1 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।